लकी मरवत के इलाके दरसा खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता फित्ना अल खारिज के 17 दहशतगर्द हलाक। फुटेज सामने आ गई। दहशतगर्दों को गार की जानिब भागते देखा जा सकता है। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से भारी तादाद में हथियार और एमुनेशन बरामद हुई। ISPR के मुताबिक खारजी दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। इलाके को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। भारतीय प्रॉक्सी नेटवर्क का मुकम्मल खात्मा पाकिस्तान के अमन के लिए जरूरी है। सदर आसिफ अली ज़रदारी के सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब कार्रवाई पर मुबारकबाद। भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खवारिज के खात्मे के अज़्म पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने वाले जवानों को सलाम पेश करता हूँ। फोर्सेस ने फितना अल खवारिज के खिलाफ नुमाया कामयाबियाँ समेटी हैं। कौम फोर्सेस को कदर की निगाह से देखती है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी और दीगर का भी सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाकिस्तान को सरहद पार से दहशतगर्दी का सामना है। कलअदम TTP और मजीद ब्रिगेड अफगान सरहद इस्तेमाल कर रहे हैं। फितना अल हिंदुस्तान और ख्वारिज हमला आवर हैं। अफगान उबरी हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनरल असम्बली में खिताब। कहा, हमने कुर्बानियां ना दी होती तो दहशतगर्द न्यूयॉर्क और मशरिक़ बईद में घूमते नजर आते। वज़ीर आज़म की एक बार फिर से भारत को जामे मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, जंग जीत ली और अब हम जीतने के ख्वाहिशमंद हैं। भारत की तरफ से सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जी जंग तस्वुर होगी। वज़ीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। अहम कौमी और इलाकाई अहमियत के मसाइल पर बातचीत। तरक्की पजीर ममालिक के लिए आवाज़ बुलंद करने पर एंटोनियो गुतेरेस के किरदार को सराहा। मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल पर जोर। सिंतास माहदे का मामला भी उठा दिया। चीनी वज़ीर आज़म ली केचियांग की शहबाज शरीफ से मुलाकात। खिताब की तारीफ की। कहा, आपने जनरल असम्बली में बहुत अच्छी तकरीर की। वज़ीर आज़म दौरा अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा मुकम्मल करके लंदन चलेगा। गोली चलाने वालों से गोली के ज़बान में बात होगी। KP की हुकूमत का दहशतगर्दों से रवैया इतना नरम क्यों है? वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि जो दहशतगर्दों के साथ खड़ा होगा उसे भी दहशतगर्द ही समझा जाएगा। PTI कायदीन अपने जलसों में बढ़के विफाक़ी हुकूमत के खिलाफ नहीं, दहशतगर्दों के खिलाफ मारे। जो दहशतगर्द हमारे जवानों का कत्ल कर रहे हैं उनके साथ बात कैसे हो सकती है? 600 अरब KPK को दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ मिला, किधर गया? बानी के ट्विटर का बयानिया इदारों के खिलाफ ही है। मजीद कहा कि पाकिस्तान की सिफारतकारी उरूज पर है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कामयाब पार्टनरशिप है। पाकिस्तान, चीन, ईरान और रूस का अफगान हुकाम से दहशतगर्दी का बुनियादी ढांचा खत्म करने का मुतालबा। आज़ाद और परअमन रियासत के तौर पर अफगानिस्तान की हिमायत का एआदा। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान, चीन, ईरान और रूस के वज़राए ख़ारिजा का इजलास। दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ सलामती की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। अफगान पनाहगज़ीनों को वतन वापसी में सहूलत देने पर गौर। लड़कियों की तालीम और रोजगार तक रसाई पर भी गुफ्तगू। एलामिया के मुताबिक दहशतगर्दी, जंग और मनशियात से पाक अफगानिस्तान की ज़रूरत पर जोर। अफगानिस्तान के लिए हंगामी इंसानी इमदाद जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया गया। चीनी वजारत ख़ारिजा के मुताबिक इजलास गुज़श्ता रोज़ रूस की दावत पर हुआ। फरीक़ैन ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। कौमी क्रिकेटर हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान की समाअत को एक रोज गुजर गया। ICC ने ताहाल अपना फैसला न सुनाया। ताखीर पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने सवालात उठा दिए। कहा, आपको अपना तवाज़ुन कायम रखने की वजूहात बयान करने में मजीद कितना वक्त दरकार है? ICC ने कौमी क्रिकेटर हारिस रऊफ को 6 सिफर का इशारा करने पर जुर्माना आयद किया था और वार्निंग भी दी थी। साहबजादा फरहान पर जुर्माना आयद नहीं किया, सिर्फ तंबीह की गई। बल्लेबाज को बैट बंदूक की तरह लहराने पर वार्निंग दी गई। मैच रेफरी क्रिकेटर से मुख्तलिफ नौइयत के सवाल पूछे। खिलाड़ियों ने अपना केस मजबूत अंदाज में सामने रखा। भारतीय इल्जामात मुस्तरद कर दिए। ICC भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव को भी मैच फीस का 30% जुर्माना आयद कर चुकी है। अमरीका पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार। तिजारत, IT और दीगर शोबों में सरमायाकारी की जाएगी। वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर के साथ मईशत, इंसदाद दहशतगर्दी और क्रिप्टो करेंसी पर बातचीत। शहबाज शरीफ ने कहा कि अमरीकी सदर से मुलाकात बहुत हौसला अफजा थी। टैरिफ मामले पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। मादनियात की कीमत का मुनासिब तयन होगा। तजारती मुआहिदे बाहमी मुफादात के तहत होंगे। सऊदी अरब में 40 साल में ऐसा इस्तकबाल नहीं देखा।
जंग जीतने पर फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंग में लीड किया, हमने जंग जीती, उनके तैयारे गिरा दिए, हर जगह हमले किए, उनका दिमाग चकरा गया, हमने इससे आगे नहीं जाना, जंगबंदी कबूल कर ली, मुल्क की मईशत माइक्रो लेवल पर मुस्तहकम हो चुकी। समंदर पार पाकिस्तानी अजीम सफीर हैं, उन्होंने रवां साल $38.5 अरब मुल्क में भिजवाए। पंजाब पर तनकीद करने वाले कभी अपने सूबे में काम भी कर लें। जो लोग कहते हैं कि वो कैमरे के सामने नहीं आते, चुप करके काम करते हैं। जो चुप करके होता है वो काम नहीं, आराम होता है। पंजाब पर तनकीद सिर्फ इसलिए हो रही है कि काम सिर्फ पंजाब में हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सैलाब सर्वे मुहिम के आगाज़ की तकरीब से खिताब। PDM में एहलकारों से हल्फ लिया कि दुरुस्त सर्वे करेंगे। इतना बदतरीन सैलाब पहले कभी नहीं आया। पंजाब के तमाम वज़रा ने दिन रात मेहनत की। पंजाब ने मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन किया। रेस्क्यू इदारों ने 25 लाख मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का सैलाब ज़दगान के लिए खसूसी कार्ड जारी करने का ऐलान। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब से नेवी वॉर कॉलेज के 55वें स्टाफ कोर्स के शुरका की भी मुलाकात। फ़लस्तीनी अफसरान के भी वक्त में शिरकत। मरियम नवाज का फ़लस्तीनियों की हिमायत का अयादा। सैलाब में मुआवनत पर पाकिस्तान नेवी को खिराज तहसीन। सैलाब ज़दा इलाकों में लोगों की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। मुतासरीन के लिए रिलीफ और बहाली की कार्रवाइयाँ तेज़ की जाएँ। वज़ीर आज़म की सैलाब ज़दा इलाकों में नुकसानात का तखमीना हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। न्यूयॉर्क में सैलाबी सूरत हाल और बहाली पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि NHA M5 के मुतासरा हिस्से को बहाल करने के लिए इक़दाम तेज़ करे। पानी से फैलने वाली बीमारियों से बचाव के हवाले से तमाम तर ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। सैलाब ज़दा इलाकों में मौजू फसलों की काश्त के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का किसानों के लिए टैक्स में रियायत का मुतालबा। कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत इस मुश्किल वक्त में छोटे किसानों के साथ खड़ी है। बेनज़ीर हाली कार्ड के जरिए किसानों को DAP और यूरिया खाद खरीदने के लिए माली मुआवनत फराहम करेंगे। वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त है कि इमदादी कीमत, गंदम खरीदारी और टैक्स रियायत की इजाज़त दे। ये इक़दाम ज़रूरी हैं ताकि हमें गंदम दरामद न करनी पड़े। सेनेटर परवेश खान की पंजाब हुकूमत की जानिब से तनकीद की मज़म्मत। कहती हैं कि इत्तेहादियों के लिए जो ज़बान इस्तेमाल की गई वो काबिल मज़म्मत है। जहाँ भी आफत आए वहाँ इमदाद की अपील की जाती है। ये कहते हैं कि हम हाथ नहीं फैलाएंगे। अगर इमदाद के लिए हाथ नहीं फैलाना तो IMF से कर्ज आखिर क्यों ले रहे हैं। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफे का सिलसिला जारी। 24 घंटों में 12,000 क्यूसेक का इजाफा। बहाव 4,20,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। ठट्ठा में कच्चे की मजीद कई देहात ज़ेर-ए-आब। चावल, कपास, केले समेत कई फसलें शदीद मुतासिर। मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकली। जामशुरों में कच्चे के देहात में पानी का दबाव बढ़ने लगा। नवाबशाह और सजावल में दरियाए सिंध के हिफाजती पुश्तों पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हिफाजती बंदों पर पानी का बहाव बढ़ गया। ज़िला इंतजामिया की जानिब से खैमा बस्तियाँ कायम कर दी गई। उधर दरियाए चनाब और सुतलत से मुतासिरा जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी कम नहीं हो सका। दर्जनों बस्तियां अभी ज़ेर-ए-आब हैं। उच्च शरीफ रोड पर सैलाब मुतासरीन घर वापसी के लिए पानी उतरने के मुंतजर हैं। नौराजा भट्टा बंद के शिगाफ की मरम्मत का काम जारी। M5 मोटरवे मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक 14वें रोज भी बंद है। GHQ हमला केस में बानी PTI की ट्रायल रोकने की दरख्वास्त खारिज। वकला सफाई और प्रोसिक्यूशन टीम के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। वकला सफाई ने कहा कि हम इस तरह ट्रायल नहीं चलने देंगे। प्रोसिक्यूशन ने कहा यह ताखीरी हरबा है। 2 हफ्ते से अदालत में ड्रामा लगाया जा रहा है। वकला सियासी तकारीर करते हैं। मुल्जिम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट समेत हर अदालत में अलग अलग बयानात देता है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जब तक ट्रायल मुंतकली से मुताल्लिक पंजाब हुकूमत का नोटिफिकेशन मुअत्तल नहीं होगा अदालती कार्रवाई नहीं रुक सकती। इस्तगासा के 3 गवाहों के बयानात कलमबंद। मजीद 3 आइंदा समाअत पर तलब कर लिए गए। केस के 71 गवाहान गैर जरूरी करार देकर फारिग कर दिए गए। केस की समाअत 30 सितंबर तक मुलतवी। बानी PTI से मुलाकात से रोकना बुग़्ज़ की इंतहा है। KP के अवाम ने बानी को मैंडेट दिया। सूबाई मामलात में उनसे मुशावरत ज़रूरी है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बानी PTI और बुशरा बीबी से जेल में बर्ताव इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। विफाकी और पंजाब हुकूमतें हसद की आग से निकलें।
मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने कहा कि पंजाब का खराब इंतजाम और शदीद नुकसान हुकूमत के लिए गले की हड्डी बन चुका है। लाखों की आबादी वाले शहरों में सिर्फ 10-15 बसेस देकर सूरत हाल को कवर करने की कोशिश की गई। फॉर्म 47 न सिर्फ मईशत बल्कि गवर्नेंस के लिए भी इंतहाई नुकसानदेह है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं में फिर से लफ्जी जंग शुरू। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद के मुस्लिम लीग नून पर ताक कर वार बोले कि मुतासरीन सैलाब को वज़रा के दौरों की जरूरत नहीं, ये मुल्क हुक्मरानों की अय्याशियों के लिए नहीं बनाया गया था। पंजाब हुकूमत जल्द अज जल्द आवाम को दें, चीनी की तहकीकात करा लें, ट्रक कैसे गायब होते हैं, पीका एक्ट के तहत चीनी के बहरान का भी हिसाब लें। नदीम अफजल चंद पता नहीं जहनी दबाव का शिकार हैं या जानबूझकर प्रोपेगेंडा करते हैं। झूठे प्रोपेगेंडा को फैलाना पीका एक्ट के जुमरे में आता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब का नदीम अफजल चंद को जवाब, कहा पंजाब हतक इज़्ज़त बिल के मुताबिक उम्मीद है कि आप कोर्ट में ये झूठी खबर साबित कर पाएंगे। कराची में मसाइल का जिम्मेदार कौन? मेयर मुर्तजा वहाब और एमकेएम आमने सामने। एमकेएम रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी कहते हैं कि बारिश मेयर कराची सिर्फ उन सड़कों पर दिखाई दिए जहां पानी खड़ा नहीं होता। कराची की एक भी ऐसी सड़क नहीं जो काबिल इस्तेमाल हो। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, डंपर माफिया दंदनाता फिरता है। बारिशों में शहर डूब गया और नीरू बांसुरी बजा रहा है। सिस्टम के तहत कराची को बर्बाद किया जा रहा है। मखसूस सोच के तहत कराची से उसका हिस्सा छीना जा रहा है। मनसूबा साज याद रखें कि कराची ही पाकिस्तान है। मेयर कराची का कहना है कि हैदर अब्बास रिजवी से पुरानी दोस्ती है। मेरा मुंह मत खुलवाएं, तनकीद बराए तनकीद से मसाइल हल नहीं होंगे। हमने विफाकी हुकूमत को काम करने से नहीं रोका, मगर बताएं तो सही के काम क्या कर रहे हैं। PIDCL में 125 अरब रुपए रखे थे, उसमें से 15 अरब खर्च हो गए। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आइंदा हफ्ते तलब। सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास सोमवार के रोज तलब कर लिया। इजलास से पहर 5 बजे शुरू होगा। सेनेट इजलास भी मंगल की शाम 4 बजे बुलाया गया। वज़ीर दिफा की जानिब से कौमी असम्बली में सऊदी अरब के साथ दिफा मुआहिदे पर ब्रीफिंग का इम्कान। हुकूमत पाक सऊदी दिफाई मुआहिदे का मामला सेनेट में भी पेश करेगी। पंजाब में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस पहला एयर क्वालिटी फोरकास्ट सिस्टम तैयार कर लिया गया। जदीद तरीन निज़ाम पंजाब भर में मौसमी हालात और फ़ज़ाई आलूदगी की पेशगोई करेगा। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के बड़े शहरों में आलूदगी कम करने में मदद मिलेगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है पंजाब में 41 जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए जा चुके हैं। आइंदा दिनों में तादाद 100 तक बढ़ाएंगे। कराची पर आसेब का साया है। कोई एक सड़क ऐसी नहीं जो चलने के काबिल हो। लोग टैंकर खरीद कर पानी पीने पर मजबूर हैं। कुत्ते के काटने से बचाने वाली वैक्सीन नहीं। रोटी कपड़ा मकान तो गया, अब लोग गटर के ढक्कन तक मांगने पर मजबूर हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमूर रहमान के सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा कि कराची का हक मारा जा रहा है। यहाँ ऐसा सिस्टम लाकर रख दिया जो इस्लामाबाद से कंट्रोल किया जा रहा है। जिसको हम मेयर बनाना चाहते थे वो आ जाता तो हालात बेहतर हो जाते। भारतीय अदाकार मोदी सरकार के दोगलेपन पर बोल पड़े। गुलकार और अदाकार दिलजीत दोसांझ का मलेशिया में कॉन्सर्ट के दौरान भारतीय हुकूमत पर तंज। कहा कि मेरी फिल्म सरदार जी 3 पर पाबंदी लग गई मगर एशिया कप जारी है। मेरी फिल्म तो पहलगाम वाक़े से पहले शूट हुई थी। एशिया कप के मैचेस को उसके बाद खेले जा रहे हैं। गोदी मीडिया मुझे गद्दार बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। इंसाफ के तकाजे यही हैं कि तमाम मामलात में यकसा पैमाना इस्तेमाल किया जाए।